हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, जो 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये 12th बायोलॉजी क्लास का पहला चैप्टर जीवधारियों में प्रजनन है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। तो उनके बारे में हम लोग आइए देखते हैं। तो पहला है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रता क्या होती है। तो पहला है, आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणता क्या है। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा 3n। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या संभव है। तो इनका आंसर हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन। इनका आंसर हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन। निम्न में कौन कौन उभयलिंगी प्राणी है। तो उभयलिंगी प्राणी केचुआ है। यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो यीस्ट में प्रजनन मुकुलन के माध्यम से होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो युग्मक जो होते हैं वो सामान्यतः हैप्लॉइड होते हैं, एक गुणित होते हैं, मतलब एन होते हैं। ठीक है, निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होते हैं। निम्नांकित में से किसमें पादप काय क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। तो शैवाल में, एल्गी में क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कंद किसका रूपांतरण है। तो कंद जड़ का रूपांतरण, रूट का रूपांतरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, काजू निम्नांकित में से कैसा फल है। तो काजू निम्नांकित में से कैसा फल है, नट है। क्या है, नट है। अगला प्रश्न, जैम्यूल्स निर्माण किसमें होता है। जैम्यूल निर्माण होता है स्पंज में। स्पंज पोरीफेरा फाइलम का जीव, स्पंज में क्या होता है, जैम्यूल्स का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अणुसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो कितनी होती है, 30 अणुसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। तब यह अलैंगिक जनक कहलाता है और सेक्सुअल पेरेंट्स कहलाता है। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। तो इनमें से नर युग्मक से संयोजन करके कौन भ्रूणपोष बनाता है। तो इनका आंसर हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। अगला प्रश्न देखेंगे, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो शुक्राणु को तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चमगादड़ क्या कहलाता है। तो चमगादड़ जो है कहलाता है क्रिप्टेरोफिली इनको बोलते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा गया पहले। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है किसके माध्यम से, बीजों से हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो द्विखंडन पाया जाता है अमीबा तथा पैरामीशियन दोनों में। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन होता है यीस्ट में। जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। तो कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। तो इनका आंसर हो जाएगा 8 माह में उत्पन्न कर सकता है। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। तो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प कौन पैदा करता है, बांस करता है, बांस। ऋतुस्रावचक, तो ऋतुस्रावचक किसमें होता है। तो ये बंदर में भी होता, मनुष्य में भी होता, चिंपैंजी में होता। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 46 होती है, 46 होती है। आगे देखेंगे, इनमें कौन अन्नप्रजक है। तो इनमें कौन अन्नप्रजक प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन अन्नप्रजक प्राणी है। तो इनमें सांप भी अन्नप्रजक है, मुर्गी भी, मगरमच्छ भी। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन बोलेंगे। जब अंदर होगा तो आंतरिक निषेचन बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है हवा के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। तो किसमें बाह्य निषेचन होता है, मेंढक में होता है। मेंढक उभयचर है, मेंढक में होता है बाह्य निषेचन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है। तो जल के माध्यम से निषेचन किसमें होता है, ब्रायोफाइटा में भी होता है, शैवाल में भी होता है, टेरिडोफाइटा में भी होता है। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। तो उभयलिंगी पादप पपीता नहीं, पपीता एक लिंगी पादप है, याद रखेंगे। अगेव में वर्धी प्रजनन होता है। अब अगेव में वर्धी प्रजनन होता है। अगला प्रश्न क्या है, अगेव में वर्धी प्रजनन होता है। तो बुलबिल द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। तो कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, फीताकृमि उभयलिंगी नहीं है। बाकी जो केचुआ घड़ियाल उभयलिंगी जंतु है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो शरीर के बाहर जब निषेचन होगा उनको क्या बोलेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो कैसा लगा स्टूडेंट ये ऑब्जेक्टिव, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।